ओमनिट्रिक्स, कहाँ पर है वो? तुम जो भी हो, छोड़ो मुझे। स्टोरी शुरू होती है जहाँ स्पाइडर मंकी बने बेन के पीछे एक एलियन पड़ा हुआ था। वो कह रहा था ओमनिट्रिक्स मुझे दे दो। बेन कहता है ये कौन सी चीज है जो तुम्हें मेरा पता बताई है। वो कहता है मेरा नाम सैंडर है और ये मशीन मुझे रेयर और कीमती चीजों का पता बताती है। इतना बोल के वो बेन पे एक एनर्जी नेट फेंकता है जिससे बेन नीचे गिर जाता है। बेन कहता है जरा अब ह्यूमंगासोर से मिलो। इतना बोल के वो ह्यूमंगासोर बनता है और सैंडर की तरफ बढ़ता है, पर अचानक से वो अपने डिफॉल्ट रूप में आ जाता है। सैंडर कहता है उस ओमनिट्रिक्स की मुझे शानदार कीमत मिलेगी। बेन कहता है इसे उतार पाओगे तब ना। सैंडर कहता है वो सब मेरी कुल्हाड़ी संभाल लेगी। इतना बोल के वो बेन के हाथों पे जोर से वार करता है जिससे बेन वहाँ से गायब होकर एक अलग डायमेंशन में चला जाता है। बेन कहता है अरे नहीं, ये तो नल वॉइड है। तभी उसके सामने से एक मॉन्स्टर आ रहा होता है और बेन कहता है ठीक है, यहाँ से निकलने के बारे में बाद में सोचूंगा, फिलहाल तो मुझे बनना पड़ेगा हीरो। बेन कहता है ये क्या हुआ, मेरा हाथ कहाँ है। बेन उस मॉन्स्टर को चकमा देता है। बेन कहता है मेरा हाथ महसूस हो रहा है पर कहाँ है। इधर सैंडर बेन के हाथों को लेके जा रहा होता है। अब जिनको कंफ्यूजन हो रही है कि ये कैसे हुआ तो बता दूं, सैंडर की कुल्हाड़ी एक वेपन है जो चीजों के हिस्से को अलग करके दूसरे डायमेंशन में भेज देती है। फिर वो बेन के हाथ को लेके जाने लगता है। इधर बेन उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है जिससे इधर उसके हाथ भी हरकत करने लगती है। इधर बेन उस मॉन्स्टर को अपने पीछे बुला के एक चट्टान के नीचे दबा देता है। बेन कहता है ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इधर बेन का हाथ सैंडर के जेट से भागने की कोशिश करता है। सैंडर उसे पकड़ता है, वो उसके मुंह को नोच देता है जिससे वो दीवार से जाके भिड़ जाता है। फिर उसका हाथ वहां से निकल के भागने लगता है। अब ये कैसे हो रहा होता है इसके बारे में बता दूं तो ये कारनामा कर रहा होता है ओमनिट्रिक्स का एआई मींस सेफ्टी मोड। यार वो लेवल 20 टेक्नोलॉजी है, हम सब आम लाइफ में लेवल 3 तक यूज करते हैं और लेजर गन्स और मिसाइल्स लेवल 5 तक, तो इससे आप उसकी टेक्नोलॉजी का अंदाजा लगा सकते हो। इधर बेन की हाथ उसे खींच कर ले जा रहा होता है, तभी एक डॉगी उसके पीछे पड़ जाता है जिससे वो एक पेड़ पे चढ़ जाता है और जूली के पास आता है। जूली इधर अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी वो जूली की तरफ कूदता है जिससे वो डॉगी उसे अपने मुंह में लेके जाने लगता है। इधर बेन के पीछे कुछ और मॉन्स्टर पड़े होते हैं जो बेन के ही एक स्पीसीज वाइल्ड मड के होते हैं जिनके पास स्मेल और हीट फाइंड करने की एबिलिटी काफी कमाल की होती है। बेन कहता है पता नहीं और क्या होने वाला है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा हाथ किसी डॉगी के मुंह में है। इधर कुछ बच्चे डॉगी के मुंह में अजीब सी चीज देखते हैं तो वो उससे लेने की कोशिश करते हैं। इधर बेन बदबूदार दलदल में एक पत्थर के पीछे आ जाता है जिससे कि उसकी स्मेल और हीट उन्हें ना आए। वो सब वहाँ से जाने लगते हैं, तभी इधर बच्चे उस कुत्ते से बेन का हाथ को निकालने लगते हैं। इधर बेन हरकत करने लगता जिससे वो मॉन्स्टर समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ है, फिर वो उसकी तरफ भागते हैं। इधर एक बच्चा चॉकलेट फेंकता है जिससे डॉगी उसे छोड़ के उसे लेने भागता है। दोनों बच्चे उसे उठा के देखते हैं कि ये है क्या, तभी वो डायल को घुमा के दबा देते हैं जिससे बेन का हाथ बिग चिल में बदल जाता है। इधर बेन भी बिग चिल में बदल जाता है और कहता है अब इन्हें मजा चखाता हूँ। वो उन्हें बर्फ में जमा देता है पर वो उसे तोड़ देते हैं। बेन कहता है अच्छा बर्फ से फायदा नहीं हुआ तो ये लो। इतना बोल के वो स्वॉर्म फायर बनता है और उनके आगे आग की लपटें लगा देता है। इधर बेन के हाथ से भी फायर निकलता है जिससे वो बच्चे उसे छोड़ के वहीं भाग जाते हैं। इधर वो मॉन्स्टर फायर को जंप करते हुए बेन की तरफ बढ़ते हैं तो बेन कहता है बाय डॉगीज, अभी मुझे जाना है। इतना बोल के वो जेटरे बन के वहाँ से निकलता है और कहता है अब बस मुझे ग्रैंडपा मैक्स की पुराने अड्डे को ढूंढना है, वहाँ पे कुछ ऐसी प्लमर टेक्नोलॉजी होगी ही जिससे मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं। इधर जेटरे का हाथ जूली का पीछा कर रहा होता है और उसके पैर को जाके पकड़ लेता है। जूली उसे अपने स्टिक से पीटने लगती है। इधर बेन को भी चोट लगती है, तभी उसका वॉच का टाइम आउट हो जाता है और बेन नीचे गिरने लगता है। तभी उसे एक नल गार्डियन अपना शिकार समझ के उसे पकड़ के ले जाने लगता है। बेन कहता है चलो मैं जिंदा तो हूँ, थोड़ी देर के लिए ही सही। इधर जूली देखती है ओमनिट्रिक्स, ये तो बेन का हाथ है। ग्वेन और केविन को दिखाती हूँ। इधर केविन बेन का हाथ देख के जोर जोर से हंसने लगता है। जूली कहती है मैंने कोई जोक नहीं मारा। केविन कहता है ओह सॉरी सॉरी। ग्वेन बेन को अपने पावर से ढूंढने की कोशिश करती है पर वो नहीं कर पाती। केविन बेन की हाथ के निशान को दिखा के कहता है इसका मतलब डायमेंशन की अदला बदली है। बेन बिल्कुल ठीक है पर किसी और डायमेंशन में है। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था, पूरे 3 घंटे मेरी नाक दूसरे डायमेंशन में थी। और जानना चाहोगी मैं सांस कैसे ले रहा था? ग्वेन कहती है केविन उसे वापस लाने का तरीका बताओ। केविन कहता है मेरे पास कुछ है जिससे मैं बेन को वापस ला सकता हूँ पर मुझे टाइम लगेगा। तभी वहाँ सैंडर ओमनिट्रिक्स के लोकेशन से वहाँ पहुँच जाता है। केविन कहता है ये सैंडर है, कीमती चीजों का खरीद बिक्री करता है, इसे संभालो, मैं बेन को लाने की ट्राई करता हूँ। ग्वेन उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है।
इधर बेन उस गार्डियन से अपने को छुड़ा के नीचे गिरता है जहाँ उसे एक ब्रिज पार करनी होती है। वो उसे लेने की तरफ आगे बढ़ता है तो जूली उसे लेके भागती है। सैंडर उनकी तरफ बढ़ता है तो केविन पीछे से एक पंच देता है जिससे वो दूर जाके गिरता है। केविन कहता है तुम लोग इसे नहीं रोकोगे तो मैं इसे कैसे बना पाऊंगा। ग्वेन कहती है मैं तो रोक रही हूँ ना। जूली कहती है चलो मैं भी मदद करती हूँ। इतना बोल के वो बेन का ओमनिट्रिक्स वाला हाथ उठा लेती है। केविन कहता है सही आइडिया है, स्वॉर्म फायर बनाओ। ग्वेन कहती है नहीं, ह्यूमंगा स्वॉर्ड। जूली पूछती है वो दिखता कैसा है। तभी सैंडर पे वार करने जाता है। जूली डायल दबा देती है जिससे बेन का हाथ डायमंड हेड में बदल जाता है। फिर जूली सैंडर पे क्रिस्टल फायर करने लगती है। इधर बेन डायमंड हेड में बदल जाता है। इधर उसका क्रिस्टल भी बेकाबू हो जाता है और वो अपने ब्रिज को ही तोड़ने लगता है जिससे कि वो नीचे गिरने लगता है। बेन जल्दी से गूप में बदलता है और ऊपर आता है। इधर अब जूली के हाथ में गूप होता है जो किसी काम का नहीं था। इधर बेन वापस से इंसान बन के कहता है बाल बाल बच गया। इधर जूली और ग्वेन बेन के हाथों को इधर उधर उछाल रहे थे। ग्वेन पूछती है केविन और कितना टाइम लगेगा। केविन कहता है बस हो गया। बेन इधर कैसे भी करके अपने हाथों को संभालते हुए ग्रैंडपा मैक्स के पुराने अड्डे तक पहुंचता है जहां बदबूदार एलियंस के अलावा कुछ नहीं होता। इधर सैंडर जूली को पकड़ लेता है और कहता है बहुत हुआ, लाओ वो ओमनिट्रिक्स मुझे दे दो। ग्वेन कहती है ठीक है, उसे छोड़ दो। ग्वेन कहती है ये लो। तभी केविन आता है और बेन के हाथ पे एक लेजर मारता है जिससे बेन वापस आ जाता है। बेन कहता है ये मैं वापस आ गया। केविन कहता है कहा था ना मैंने। इधर सैंडर कहता है ओमनिट्रिक्स दे दो टेरिसन। बेन कहता है तो ठीक है। तभी बेन देखता है कि उसका हाथ तो अभी भी नहीं है। इधर सैंडर बेन की तरफ वार करते हुए बढ़ता है जिससे कि उसकी कुल्हाड़ी केविन की गाड़ी पे जाके अटक जाती है। केविन कहता है मेरी गाड़ी के पीछे ही सब क्यों पड़े रहते हैं। बेन कहता है जरा बताओगे ये क्या हो रहा है। केविन बताता है कि वो एनर्जी एक्स से तुम्हारा हाथ यहाँ रह गया था और तुम किसी और डायमेंशन में, और मेरे लेजर फायर करने से असर उल्टा हो गया। तुम यहाँ आ गए और तुम जहाँ थे वहाँ तुम्हारा हाथ चला गया होगा। जूली पूछती है तो अब उसे वापस कैसे लाएंगे। केविन कहता है जिस चीज से वो अलग हुई थी उसकी पोलैरिटी उल्टी करके उसी निशान पे मारेंगे तो वो वापस आ जाएगी। इधर सैंडर कहता है वो ओमनिट्रिक्स मुझे दे दो। केविन कहता है खो गया, नहीं है यहाँ पे। सैंडर कहता है मुझसे झूठ बोल सकते हो लेकिन मेरे डिवाइस से नहीं। तभी सैंडर देखता है तो ओमनिट्रिक्स का लोकेशन सच में नहीं आ रहा था। इधर बेन का हाथ उन नल वर्ड के मॉन्स्टर के बीच घूम रहा था। वो उससे छेड़छाड़ करते हैं जिससे बेन यहाँ ब्रेनस्टॉर्म में बदल जाता है। अब बेन एक झटका देता है जिससे सैंडर दूर जाके गिरता है। सैंडर उठ के वार करता है जिससे बेन, केविन और ग्वेन सब मिलकर उससे भिड़ जाते हैं। बेन कहता है ज्यादा लोग यानी ज्यादा ताकत। इतना बोल के बेन एको को बनता है और सैंडर को चारों तरफ से घेर लेता है। वो उस पे सोनिक साउंड मारता है जिससे उसकी कुल्हाड़ी दूर जाती है और ग्वेन उसे पकड़ लेती है। फिर ग्वेन और बेन सैंडर पे वार करते हैं जिससे वो दूर जाके बेहोश हो जाता है। फिर सब एक तरफ से लेजर बीम रखते हैं और दूसरी तरफ से केविन कुल्हाड़ी पकड़ के मारने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी सैंडर को होश आ जाता है। वो उनकी तरफ बढ़ता है। ग्वेन जल्दी से केविन से कुल्हाड़ी लेती है और एक हिट मारती है जिससे सैंडर वहाँ से गायब हो जाता है और बेन का हाथ वापस आ जाता है। बेन कहता है ये मेरा हाथ वापस आ गया। जूली पूछती है पर उस सैंडर का क्या हुआ, वो नहीं दिख रहा। इधर हम देखते हैं सैंडर का कुल्हाड़ी उस नल वर्ड के मॉन्स्टर के हाथों में होता है और वो उसे देने के बिल्कुल मूड में नहीं थे। तो दोस्तों ये स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप हमारे आने वाले वीडियोस को मिस ना करें। तो चलिए मिलता हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।